अहंकार और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से ऊपर और नीचे गिराने के लिए पर्याप्त है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। जिसका जितना बड़ा अहंकार, वह अगर संबंध जोड़ेगा तो अपने से बड़े अहंकार वाले के साथ संबंध जोड़ेगा। प्रेम के साथ उसका कोई नाता ही नहीं है। प्रेम के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। प्रेम तो चिरंजीवी है, शाश्वत है। न अंकुरित होना उसकी नियति है। उसके लिए परमात्मा का वरदान है न वो अंकुरित होना। अहंकार भयभीत रहता है, उसे मृत्यु को प्राप्त होना है, यही उसकी नियति है। अहंकार हमेशा आश्रय ढूंढता है। वो ढूंढता है किसी बड़े अहंकार को ताकि उसका आश्रय पा सके और थोड़ा सा निर्भीकता उसके अंदर आ सके। बड़े अहंकार के सामने वह अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है। अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उसे छू न सके, क्योंकि जिसने उसको छू लिया वह छोटा आदमी है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष, फल फूलों से आच्छादित। दूर दूर तक उसकी शाखाएं फैली थी। हजारों पक्षी उस पर अपना आश्रय बनाए हुए थे। वह बड़ा आनंदित रहता था। उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती, उसकी छाया, उसके फैले हाथ हवाओं में उसका वह बड़ा रूप आकाश से मिलता हुआ ऐसा प्रतीत होता था। बहुत सुंदर महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे वृक्ष आकाश से मिल गया। एक दिन एक छोटा बच्चा उस वृक्ष की छाया में खेलने आया और उसके बच्चे के कोमल कोमल हाथों की छुअन ने वृक्ष को विचलित कर दिया। उसे छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया, क्योंकि बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। क्योंकि जब किसी मनुष्य को या किसी भी जीव को जब यह पता लग जाता कि मैं बड़ा हूं, तो वह छोटों को प्रेम करना छोड़ देता है। लेकिन वृक्ष को क्या पता कि मैं कितना बड़ा हूं, इसलिए उसे छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। क्योंकि बड़ा होना तो सिर्फ आदमी को पता होता, मनुष्य को पता होता है। वृक्षों को नहीं पता होता कि वो कितने बड़े हैं, इसीलिए उसको उस बच्चे से प्रेम हो गया। छोटा सा बच्चा उस वृक्ष के पास खेलता था। वह वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन वृक्ष बड़ा था, उसकी शाखाएं बड़ी थी। आसमान से बात करती हुई उसकी शाखाएं प्रतीत होती थी। प्रेमवश वृक्ष अपनी शाखाओं को उस बच्चे के लिए नीचे झुका देता वो अपनी शाखाएं। जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ देना जानता है। जब भी प्रेम कुछ देता है तब वो खुश हो जाता है। अहंकार जब कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लग गया। वह कभी उसकी छाया में सोता तो कभी उसके फल खाता।
कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहां भी अहंकार घिरता है वहीं घनघोर अंधेरा छा जाता है, आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता, और वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते हैं, हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। समय गुजरता गया, फिर लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम ऐसी वस्तु है जो आनंदित होती है। जब किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जीव के लिए, कोई भी मनुष्य या जीव प्रेम उत्पन्न कर लेता अपने हृदय में, तो वो छाया बन जाता है। उसकी छाया में जब प्रेम आराम करता है तो प्रेम आनंदित होता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है, जब किसी का आश्रय छीन लेता है, तब अहंकार खुश होता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे दूसरे काम के लिए दुनिया में और आगे जाना पड़ा। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों को जीतना था, मित्र बनाने थे। वह कामातुर हो गया, अपने संगी साथी ढूंढने लगा। इस तरह वह कभी कभी वृक्ष के पास आता और कभी कभी बहुत दिनों तक नहीं आता था, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता। वृक्ष के प्राण उसको पुकारते हैं कि आओ, आ जाओ मेरे प्यारे। प्रेम निरंतर, हमेशा निरंतरता से अपनी प्रतीक्षा करता है प्रेमी की, कि आओ। प्रेम के पास समय का भाव नहीं है, अहंकार के पास समय का भाव है। प्रेम एक प्रतीक्षा है, लेकिन वो कभी आता कभी नहीं आता। वृक्ष उदास हो जाता प्रेम, क्योंकि प्रेम जब नहीं पाता अपने प्रेमी को तो एक उदासी छा जाती है। जब प्रेम कुछ बांट नहीं पाता, जो उसके पास अत्यधिक सम्मान, श्रद्धा, प्रेम, जब वो बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है। धीरे धीरे लड़का और बड़ा होता गया और वृक्ष के पास आने के उसके दिन घटते गए। उस लड़के की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी और वृक्ष को कहां जाना था। एक दिन वह लड़का वहां से गुजरता हुआ निकला तो वृक्ष ने कहा, सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूं, राह देखता हूं, तुम्हारी बाट जोहता हूं। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मांगो? मुझे धन दौलत चाहिए। जैसे कि अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ दो तो मैं आऊं, ना कुछ हो तो आने की जरूरत नहीं है। वृक्ष चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं है, अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त दे देता है। तो उसने कहा कि फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास, जहां धन दौलत है, पैसा है, रुपया है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की जरूरत है। अहंकार रुपया मांगता है क्योंकि रुपया शक्ति है, अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे पे इतने सारे फल लगे हुए, इनको तोड़ लो और जाकर बाजार में बेच दो, मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ रुपए मिल जाएंगे।
लड़के को भी ख्याल आया, वह चढ़ा और सारे फल तोड़ डाले, कच्चे पक्के फूल फल सारे तोड़ डाले, कुछ भी ना छोड़ा। लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, क्योंकि टूट कर भी प्रेम आनंदित होता है, गंवा कर भी प्रेम आनंदित होता है, अहंकार पाकर आनंदित। क्योंकि अहंकार को जब जब तुम कुछ दोगे तब तक वो बड़ा खुश होगा, जैसे तुम देना बंद करोगे तो वह कुपित हो जाता है, तुम्हें छोड़ देता है। उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया, पीछे लौटकर वह बाजार में फल बेचकर ढेर सारे रुपए उसने बनाए। मगर वृक्ष को तो धन्यवाद उतने में मिल गया जितने में उसका वो प्यारा बच्चा उस पर चढ़ा, उसके फल तोड़े। हालांकि उसको दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द में भी उसको प्रेम की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई। फिर बहुत दिनों तक वो लड़का नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपया से रुपया पैदा करने की वह कोशिश करने लगा था, वो भूल गया। कई वर्ष बीते, वृक्ष उदास, उसके सारे प्राण तड़प रहे थे कि उसका बेटा कहाँ है, जिसे वह खोजे तो उसे हल्का कर दे। आए, जिस तरह से एक मां के स्तनों में जब दूध होता है, अत्यधिक दूध भर जाता तो अपने लाडले अपने बच्चे को ढूंढती है, कहां वो आए, उस दूध पीकर वह प्राण से लबरेज हो जाए, उसे हल्का कर दे। क्योंकि प्रेम तो केवल देना जानता है, खोकर भी उसको प्रसन्न महसूस होता है। इसी तरह वह वृक्ष इसी प्रतीक्षा में रहता था कि कब वह बालक आए, कब वो उस पर चढ़े और उसके फल तोड़े। काफी समय बाद फिर एक दिन वो आया। लड़का अधेड़ हो गया था। वृक्ष ने कहा, आओ मेरे पास, मेरे डाल पर बैठकर झूला झूलो, ये फल लगे हैं, फल खाओ। लड़के ने कहा, छोड़ो बकवास, ये सब बचपन की बातें थी, ये पागलपन था मेरा। क्योंकि अहंकार जो होता है वो प्रेम को पागलपन समझता है। उस लड़के ने कहा, फिजूल की बातें मत करो, मुझे एक मकान बनाना। मकान दे सकते हो तुम? व्यापार के लिए समुद्र पार जाना है, उसके लिए नाव बनानी है। वृक्ष ने कहा, मकान, नाव? अरे हम तो बिना मकान के ही रहते हैं, ना ही हमें कहीं जाना पड़ता है। क्योंकि मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है, दुनिया में और कोई मकान में रहता नहीं है, सिर्फ इंसान के अलावा सिर्फ आदमी रहता है। सो देखते हो आदमी की हालत, जिसका जितना बड़ा मकान, आदमी उतना छोटा होता चला जाता है। इसलिए हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम अगर मेरी शाखाओं को काट लो तो शायद तुम मकान बना लो, नाव बना लो। तक्षण वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने वृक्ष की शाखाएं काट डाली। और काट काट के जब वृक्ष एक ठूंठ मात्र रह गया तो उसने उस ठूंठ को भी काट डाला ताकि वह नाव बना सके। एक हाथ भर ठूंठ छोड़ दिया। लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित होता है, चाहे वह प्रेमी उसके अंग काट जाए, उसको ले जाए, बांट ले, सम्मिलित हो जाए, शादीदार हो जाए। उस लड़के ने तो पीछे लौटकर भी नहीं देखा, उसने मकान बना लिया, नाव बनाकर वह व्यापार को चला गया। वक्त गुजरता गया, वह एक हाथ का ठूंठ राह देखता रहा। वर्षों बीते, धीरे धीरे प्रकृति ने अपना आशीर्वाद उस ठूंठ को दिया, क्योंकि प्रकृति तो हमेशा देती है। और धीरे धीरे उस ठूंठ पर
नव अंकुरित नवीनता आने लगी। धीरे धीरे उस पर कुछ पत्ते आए और वर्षों तक जो वक्त बीता उससे वह फिर एक नव यौवन पेड़ बनकर खड़ा हो गया। चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट में वह वृक्ष प्रसन्न रहता। उसकी शाखाएं फिर बढ़ने लगी, लेकिन वह आनंद नहीं पाता था, क्योंकि उसको उस बच्चे से जो लगाव हो गया था, वह अब भी नव अंकुरित होने के बाद भी वह पेड़, वह वृक्ष उस बच्चे को अत्यधिक प्रेम उसके हृदय से मिटा नहीं था। वह उस बच्चे की प्रतीक्षा करता, उस इंसान की प्रतीक्षा करता कि कब वो इंसान आए फिर उसे आनंद से भर दे। अंततः एक दिन एक दीनहीन काया लड़खड़ाती वृद्ध होकर पेड़ के पास से गुजर रहा था। उसकी नजरें आंसू से भरी थी। उसने इधर उधर देखा, वह उस ठूंठ को ढूंढ रहा था जो ठूंठ वो छूट कर गया था, लेकिन देखा उसने कि ये तो वृक्ष है। तो वह पछाड़ खाकर वहीं पे गिर गया कि मैंने क्या किया। वो ठूंठ अगर उसको मिलता तो उससे लिपट कर वह अपना दुख कम कर रहा होता। उसको पता ही ना था कि वो ठूंठ कब वृक्ष बन गया। वो तो उस ठूंठ को ढूंढ रहा था। तब यौवन पेड़ को बहुत पीड़ा हुई, उसका दुख देखकर बोला, आजा मेरे प्यारे, ये तो मैं ही हूं। तेरे ही प्रेम के कारण मैंने नवजीवन पाया है। मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद भी करूं तो कम है। तेरी ही प्यास थी, इसलिए परमात्मा ने मुझे नव अंकुरित कर दिया। मेरी छांव में आ जा। प्रेम जो इतना महान होता है, प्रेम श्रेय देने में भी अपना बाकी समझता है। वह चालाकी नहीं जानता। अपने पुण्य को भी प्रेमी को समर्पित करने में आनंद महसूस करता है। प्रेम अपने प्रेमी की कुटिलता और अहंकार को पहचान नहीं पाता। वृद्ध पहचान गया, निश्चल प्रेम के आगे उसका अहंकार हार गया। अहंकार को अंत में परास्त होना ही होता है, क्योंकि अहंकार की हार निश्चित है। अहंकार की मृत्यु नियति है, क्योंकि अहंकार को मृत्यु प्राप्त होना ही है। वृद्ध रेंगता हुआ उस वृक्ष के पास पहुंचा। आलिंगन बंद हो गया, जैसे भटका हुआ बच्चा भूखा प्यासा मां की छाती से लग जाता है और असीम आनंद महसूस करता है। वृक्ष आह्लादित हो गया। उसने वह प्रेम पा लिया जैसा वह उसके बालपन में पाता था। प्रेम शरीर नहीं देखता, भाव महसूस करता है, तरंग महसूस करता है। वृद्ध के प्राण पखेरु उड़ गए। मगर जीवन भर की तृष्णा में भटकता हुआ अंत में प्रेम की छाया में निर्वाण को प्राप्त हुआ और वृक्ष अत्यधिक आनंद से भर गया, क्योंकि वृक्ष का प्रेम शरीर से नहीं था, उसके भाव से था, उसकी आत्मा से था, उसकी चंचलता से था। और धीरे धीरे वृक्ष ने उस शरीर को अपने अंदर समेट लिया और वृक्ष को महसूस हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए अब उसका प्रेमी उसके साथ है। प्रेम केवल देना जानता है। जैसे मैंने कहा, अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को ही प्रेम करने की कोशिश करता है। प्रेम चिरंजीवी है, शाश्वत है। इस तरह वह वृक्ष सालों साल तक आनंदित होकर विशाल वृक्ष बनकर आसमान से बातें करता हुआ हमेशा हमेशा के लिए अपने
अपने प्रेम के साथ रहा। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, हमेशा देने को राजी है। प्रेम टूटने में भी आनंद महसूस करता है। प्रेम शाश्वत है।